हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल पैराडॉक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, जो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री सीरीज के अंदर, जिसमें हमने चालू किए थे ट्रायंगल्स पिछले कुछ लेक्चर से चालू हुआ है। तो आप एक चीज़ मैं बता दूं, आप शुरुआत से देखेंगे तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अगर आता भी है तब भी एक बार देखिए तो आपका रिवीजन ही होगा, इसमें आप ही का फायदा है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रायंगल्स है वो एंगल्स के बेसिस पे तीन में डिवाइड, मतलब तीन टाइप का ट्रायंगल्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। दूसरा है राइट एंगल। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। इससे आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने एंगल के बारे में पता है तो। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, एक्यूट एंगल में जो ईच एंगल होते हैं, मतलब जो सारे एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होता है। क्या? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और तीनों का सम 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो वो 60, 60, 60, 60, 89, 91 भी हो सकता। नहीं, ये ऑब्ट्यूज एंगल का केस हो गया। सॉरी। तो इसमें 60, 60, 60, 40, 60, 80 ऐसे भी हो सकते हैं। बहुत सारे केस बन सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपके लिए लिख दूं 60, 60, 60, 40, 60, 80, ठीक है, 70, 50, 60, बहुत केस बन सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, अनगिनत केस बन सकते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल में तो मतलब सारे तीनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, राइट एंगल में आता है। क्या होता है राइट एंगल में? जो होता है वो एक एंगल 90 डिग्री के बराबर, जो कि है इसमें x। ठीक है, जो x होगा वो 90 डिग्री के बराबर। इसमें एक और भी बहुत सारे केस बनेंगे जिसमें 90 डिग्री, और ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। ठीक है, और दोनों अनदर एंगल्स आर एक्यूट। ठीक है, जो दोनों और अलग अलग एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं, और इसमें एक ठो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचे तो अगर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में दो 90 डिग्री आ गए तो ऐसे ही 180 डिग्री हो गया, तो एक 0 डिग्री, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ऐसा कुछ बनेगा, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री। ठीक है, तो एक तो 0 डिग्री, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ये फिर बनेगा ही ट्रायंगल एक बेसिकली, अगर हम लोग सोचें। ठीक है, तो इसीलिए हम एक ही 90 डिग्री होता है। अब आते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल के केस में। तो ऑब्ट्यूज एंगल में तीनों एंगल जो होते हैं, एक एंगल होता है हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें आपका इक्विलेटरल का केस हो सकता है, आइसोसेलेस का भी केस हो सकता है। इसमें आपका आइसोसेलेस का केस हो सकता है, इक्विलेटरल का नहीं होगा, क्योंकि इक्विलेटरल में 60 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पे तो ये 90 बन जा रहा है पहले, तो ये चीज़ उसमें इक्विलेटरल का नहीं बनेगा। और इसमें जो होता है आपका, इसमें देखिए स्केलेन तो सब में बनेगा। ठीक है, स्केलेन सब में बनेगा। ठीक है, इसमें आइसोसेलेस, इसमें आइसोसेलेस इक्विलेटरल, इसमें आइसोसेलेस बनेगा, इसमें भी इक्विलेटरल नहीं बनेगा। ठीक है, और स्केलेन सब में बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब अगले लेक्चर्स में हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग एल्टीट्यूड, ये सब के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।